राजौरी दा दरहाल, फौज दा परगल कैंप, उरी पार्ट 2 नाकाम। इसे थां ते नाकाम किया गया उरी पार्ट 2। जम्मू कश्मीर दे राजौरी तो 25 किलोमीटर दूर दरहाल च इस थां ते है फौज दा परगल कैंप, जिस कैंप ते दुश्मनां ने पाई सी माड़ी नज़र। आतमघाती हमले नूं अंजाम देण दी फिराक च दो फिदाइन कैंप च वड़न दी कोशिश कर रहे सन, पर सुरक्षा बलां ने मुस्तैदी दिखाई अते दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता। पर इस हमले च भारत दे 3 वीर जवान शहीद हो गए। परगाल का एरिया है दराल में, वहाँ पर आर्मी कैंप जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक है। और देखो अगर आप ज़मीनी हालात देखें तो बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और घने जंगल है। और इसमें ये जो फिदाइन अटैक था, ये सुसाइड अटैक था और 2 आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनको जो आपकी फेंसिंग है उस पर ही मार गिरा गया, कैंप के अंदर नहीं घुसने दिया। ये अलग बात है, अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए, मगर ये एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट थी पाकिस्तान से भेजी हुई, इसको नकारा कर दिया गया और ये एक फिदाइन अटैक था। एक वैक्यूम क्रिएट होगी तो फिदाइन का बड़ा माहौल चला था। उस टाइम फिदाइन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मगर फिदाइनों को फिर चुन चुन के मारा गया तो फिर फिदाइन बंद हो गया था। मगर अब फिर ये 1-2 हरकत हुई है फिदाइन की, और ये इंटेलिजेंस इनपुट भी थी कि कोई फिदाइन अटैक होगा। और मुझे लगता है फिदाइन अटैक होने की 2-3 वजह हैं। एक तो कहीं ना कहीं अब इनके अंदर इतनी क्षमता और काबिलियत नहीं है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर पाए। और दूसरा क्या हुआ है कि अभी जो आतंकवादी हैं वो करीब की 100 से 125 रह गए हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। और लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई है। ऐसे में जो इनके आका बैठे हुए हैं पार, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ करके दिखाएं। तो वो सोचते हैं कि वैसे तो ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो फिदाइन अटैक की कोशिश कर रहे हैं कि कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करें, फिदाइन अटैक करें, तो हो सकता है ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस की भी कैजुअलिटी हो। क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस का आमने सामने मुकाबला करते हैं तो ये मारे जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये फिदाइन अटैक ज़्यादा देर नहीं चलेगा और ये फिदाइन अटैक भी 11 राष्ट्रीय राइफल तो मिली जानकारी के मुताबिक शहीद होने वालियां च सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार, राइफलमैन लक्ष्मणन शामिल ने, जिन्हां ने अपनी जान ते खेड़ के देश की सेवा की ते मुल्क नूं उरी वर्गे एक वड्डे हमले तो बचा लिया। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हर घर में शान से तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं को बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही है, जिसके चलते उन्होंने इस प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश की। लेकिन भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया। 2 दहशतगर्द ढेर करन बाद दरहाल इलाके च कई किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि स्पष्ट पता नहीं लग सका कि कुल किन्ने दहशतगर्द सन, पर राहत वाली खबर यह है कि मुल्क एक बार मुड़ तो लहूलुहान होने तो बच गया, क्योंकि 6 साल पहला उरी च इसी तरह दे नाल फिदाइन हमले च 19 जवान शहीद हो गए सन। उदों दहशतगर्दां ने जम्मू कश्मीर दे उरी सैक्टर दे मोरा कैंप नूं निशाना बनाया सी। 18 सितंबर 2016 नूं हमला होया सी। उत्तरी कश्मीर दे बारामूला जिले च पैंदा है मोरा कैंप। सवेरे 5:30 बजे दा वक्त सी। 4 दहशतगर्द फौजी कैंप दे विच वड़े। 3 मिनट दे अंदर दहशतगर्दां ने 15 तो वध ग्रेनेड सुट्टे। आतमघाती हमले च 19 जवान शहीद होए। फौज दी जवाबी कार्रवाई च 4 अतवादी मारे गए सन। जवाब देने दे लई 28-29 सितंबर दी रात नूं भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक दे विच 40 दे करीब दहशतगर्द मारे गए। पर फिदाइन हमलियां दा इह सिलसिला अजे भी नहीं रुकिया। दुश्मन हमेशा इस फिराक च रहिंदा है कि वादी च नुकसान पहुंचाया जाए, पर हर वार उसनूं मूंह दी खानी पैंदी है। इस वार जदों भारत आज़ादी दा 75वां अमृत महा उत्सव मना रहा है तां फिर दहशत ने माड़ी नज़र पाई, पर हमेशा दी तरह इस वार भी वैरी नूं वीर जवानां ने ढेर कर दिता। फिर चाहे उन्हां नूं इसलिए अपने प्राण ही नौशावर क्यों ना करने पए, पर देश ते आंच ना आउण दित्ती।